मित्रों नमस्कार, सबेलाई प्रणाम। आज हम नेपाली भाषा के 4 मुक्तक सुनने वाले हैं। इन मुक्तकों की मुक्तकार जो है प्रतिमा केसी जी। प्रतिमा जी अपने 4 मुक्तकों को प्रस्तुत करने जा रही हैं। इनमें से 2 मुक्तक जो है वह प्रेम संबंधी है और 2 मुक्तक राष्ट्र के देशभक्ति के प्रेम की है। यानी राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम यह भी प्रेम हो सकता है या होता ही है, और किसी अन्य से यानी कि कोई माता पिता, कोई रिश्तेदार या फिर प्रेमी, इनके प्रति अगर प्यार है वो भी प्रेम ही कहलाता है। लेकिन मित्रों, प्रेम के बारे में आज मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि हमने एशियन पोइट्री के इस मंच से कई सारी प्रेम की कविताएं सुनी हैं, प्रेम की गज़लें सुनी हैं, प्रेम के मुक्तक भी सुने हैं। जैसे जैसे इस मानवीय समाज की प्रगति हुई और गति से मानवीय समाज जीने लगा, वैसे वैसे प्रेम की संज्ञा बदलती गई, सामाजिक संस्थाएं बदलती गई, सामाजिक आचरण पद्धतियां बदलती गई और उसके साथ साथ प्रेम की संज्ञा भी बदलती गई। ये एक प्रवाह है। जीवन के प्रवाह के साथ साथ जीवन के सभी रिश्ते, नाते, धारणाएं सभी बदलती हैं। वैसे ही प्यार की जो धारणाएं हैं वह भी बदलती है। प्यार की क्या धारणाएं हो सकती है? एक शब्द में अगर कहे तो किसी में खो जाने के लिए जो एहसास दिल में पैदा होता है, उसी का होने के लिए या उसी की होने के लिए जो दिल में एहसास पैदा होता है, उसे प्यार कहते हैं। फिर वो किसके संबंध में है वो बात अलग है। लेकिन मित्रों, इस धारणा को भी मानवीय जीवन ने कई बार अपने प्रवाहों में बदलते देखा है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार की सच्चाई क्या होती है? प्यार की जीवन के साथ जो सांठगांठ है वो कैसी है? जिसके पास एक सक्षम धड़कता हुआ दिल होता है, वही व्यक्ति किसी और से प्यार कर सकता है, क्योंकि एहसास तो दिल को होना है, शरीर को नहीं। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं कि प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम का जाल बिछाते हैं और फिर दूसरों को उस जाल में पकड़ करके उसके साथ छपेरे के जैसे रंग बदल करके प्रेम का एक अच्छा नाटक, छद्मी नाटक खेल करके उसे जरा जर्जर करने की कोशिश करते हैं, लूटते हैं, अपनी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं पूरी कर लेते हैं, तृष्णाएं पूरी कर लेते हैं, वो शारीरिक हो या और कुछ पैसों की, उपहारों की हो। क्या यह प्रेम होता है? ये नहीं होता। ये जो प्रेम के खलनायक होते हैं उनके पास दिल नहीं होता, वो मात्र शरीर से करने वाले व्यवहार को ही प्यार समझते बैठे हैं। और सच्चा प्यार तो वो होता है कि किसी के वजूद के साथ, किसी के भावनाओं के साथ न खेलते हुए, न बहते हुए, अपने दिल के अंदर पैदा हुए उमंगों को, तरंगों को उस व्यक्ति के साथ जोड़कर उसी का हो जाना। जरूरी नहीं है कि वो हर रोज मिले, जरूरी नहीं है कि उनमें शारीरिक संबंध हो। मात्र प्रेम तो दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, उसके जीवन को समृद्ध करने के लिए, उसे ऊंचाई तक ले जाने के लिए, उसके अरमानों को पूरा करने के लिए किया हुआ एक त्याग होता है। और इसका प्रकृति से बहुत ही गहरा नाता भी होता है, क्योंकि प्यार करना प्रकृति का धर्म है। इंसान प्रकृति का एक अनन्य साधारण हिस्सा है, इसीलिए तो इस अनन्य साधारण हिस्सा होने के कारण प्रकृति की जो चेतनाएं होती है, वो चेतनाएं हमें प्यार करने के लिए उत्तेजित करती है। फिर वो प्यार अपने देश के प्रति हो,
माँ बाप के प्रति हो या फिर और किसी व्यक्ति के प्रति हो या फिर प्रेमिका के प्रति हो, प्रेमी के प्रति हो। क्योंकि कबीर जी ने कहा है, लाली देखन मैं गई थी तो हो गई लाली लाल। मैं अगर किसी के प्रति सद्भाव रखता हूँ तो वह सद्भाव भी भाईचारे का होता है, लेकिन कुछ अपनेपन का एहसास रखता हूँ या रखती हूँ तो वह होता है प्यार के तरफ जाने वाला एक छोटा सा रास्ता। मित्रों, ये प्रेम लीला का आख्यान मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि प्रतिमा केसी जी ने जो 2 मुक्तक प्रेम के बारे में लिखे हैं वो बहुत ही अनन्य है। उनकी भाषा, उनकी बिंब अगर हम देखें तो वो प्यार की परिभाषा को बहुत सहजता से विस्तीर्ण करती हुई, व्यापक करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि पहले ही मुक्तक में उन्होंने कहा है, तिमरो माया यो धरणी आकाश घाम जून तारा बनोस। ये जो तुम्हारा प्रेम है, यह धरती, आकाश, चंद्रमा, ये सब चांदनियाँ, ये सब प्रकृति की तरह की जो अद्भुत और बहुत ही संवेदनशील चीज़ें हैं, इसमें तुम्हारा प्यार हो, ऐसा तुम्हारा प्यार हो। कभी धरती किसी को धोखा नहीं देती या फिर आकाश कभी खुद को किसी से चुरा कर दूर नहीं रखता या फिर चंद्रमा किसी की तरफ कम ज़्यादा भाव नहीं रखता, तरतमता का भाव नहीं रखता। वो सभी के लिए, हमेशा के लिए अपनी जो खासियत है वो प्रदान करती है प्रकृति। उसी तरह यहाँ प्रतिमा जी कहती है कि प्यार ऐसा हो, धरित्री की तरह हो, प्यार चंद्रमा की तरह हो, प्यार आकाश की तरह हो, चांदनी की तरह हो। और वहाँ पर और एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही है, हमरो प्रेमील हृदय नृत्य ने प्रेम को फेवा रारा बनोस। मित्रों, जो नेपाल से नहीं है उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि फेवा और रारा ये दोनों झील है, नेपाल की प्रख्यात झील है। और झील का अपना एक स्वरूप होता है, एक रूप होता है। वह झील में अगर हम कभी कभी बिंब के तौर पर या प्रतिमा के तौर पर झीलों को आँखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आँखों की अगर हम आँखों का सौंदर्य अगर बताना है तो फिर झील जैसी आँखें, ऐसा कुछ तो भी कहते हैं। तो फेवा और रेरा ये 2 झीलों के जैसे प्रेमळ अंतकरण की अखंडता तुम्हारे प्रेम में हो, ऐसी सद्भावना यहाँ पर प्रतिमा केसी जी व्यक्त करती दिखाई देती है। और एक 2 तीसरा मुक्तक है, उसमें प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है, असली प्रेम मर्च जहाँ प्राप्ति को आसक्ति हुंज। जहाँ पर आसक्ति होती है वहाँ प्रेम नहीं होता। कुछ पाने के लिए, कुछ उपलब्धियों के लिए जो व्यक्ति प्रेम करते हैं वो प्रेम नहीं करते, वो तो कपट नीतियों का अवलंब करते हैं। प्रेम तो निरीच्छ होता है, तृष्णा विहीन होता है, उसमें कोई तृष्णा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ किसी और में डूब जाना, खो जाना, इसे प्रेम कहते हैं। प्रमीला जी यहाँ पे प्रतिमा जी वही कह रही हैं कि कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं होना चाहिए, कुछ इच्छाएं प्रेम में नहीं होनी चाहिए, वो तो निरीच्छ होना चाहिए। लेकिन दुनिया का दस्तूर बहुत बदल चुका है प्रेम के बारे में, बहुत गति से प्रगति कर लिए है और उस प्रगति के साथ साथ प्रेम जैसी संवेदनशील जो भावनाएं होती है, एहसास होते हैं, तरंग होते हैं, उसमें बहुत सारा बदलाव आ गया है। और यह जो बदलाव है वो अमानवता की तरफ लेके जाने वाला है। जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में साथी बदलने वाले प्रेमी लोग हमने देखे हैं, और वो भी कुछ पाने के लिए, कुछ जीवन में उपलब्धियां कराने के लिए प्रेम का कपट करते दिखाई देते हैं। यहाँ पर प्रमीला जी कहती कि वो प्रेम नहीं होता है, और उन लोगों के सामने उन लोगों के पास हृदय भी नहीं होता, क्योंकि प्रेम की आसक्ति नहीं होती। प्रेम तो खो जाने के लिए, दूसरे में डूब जाने के लिए दिल का एहसास बनता है। इसी तरह बाकी 2 मुक्तकों में प्रतिमा जी ने अपने देश के प्रति बहुत कुछ कहा है। मित्रों, वैश्वीकरण के कारण
दुनिया भर के छोटे देशों में बहुत सारी विपदा निर्माण हो चुकी है, क्योंकि जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं, उन्होंने अर्ध विकसित या अविकसनशील देशों में कई सारे दिक्कतें मुसीबतें पैदा की है। वहाँ के समाज जीवन में कई सारी विपदाएं समस्याएं निर्माण की है। ये विधान जब मैं कर रहा हूँ तो ये प्रतिमा केसी जी के मुक्तकों की तरफ देखने के बाद तुरंत नहीं समझ में आएगा, लेकिन उन मुक्तकों में जिन आपदाओं को दर्शाया गया है, उन आपदाओं का संबंध सीधा वैश्वीकरण से होता है। विपदाओं का जन्म क्यों हुआ है? अब नेपाल जैसा बहुत ही प्रकृति से सुंदर देश, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पर्वत, वहाँ के पेड़, वहाँ के फूल फल, ये सब प्रकृति की देन है। और ऐसी बहुत ही सुंदर जगह पर जो नए जमाने के लोगों के कारण, कुछ इच्छाओं के कारण विपदाएं निर्माण हो रही है, तो वो क्या वहाँ की धरती की है? नहीं है, वो ग्लोबलाइजेशन वैश्विकीकरण से आ रही है। वो मात्र नेपाल में है ऐसी बात नहीं, वो भारत में है, बांग्लादेश में है, श्रीलंका में है। जहाँ जहाँ अच्छे लोग से अपने सुकून से जीना चाहते हैं, वहाँ वहाँ ये जागतिकीकरण की विपदाएं फैल रही हैं। उस विपदाओं के विरोध में कौन सा शस्त्र चलाना है? तो वो शस्त्र भी है प्रेम। प्रेम के सिवाय दुनिया को जीतना आसान नहीं है, किसी को जीतना आसान नहीं है। मात्र प्रेम एक ही ऐसा शस्त्र है कि जो किसी को भी निरस्त्र कर देने की शक्ति रखता है। तो मित्रों, चलो सुनते हैं प्रतिमा केसी जी की 4 मुक्त। नमस्कार, म प्रतिमा केसी, रूपन्देही जिल्ला, नेपाल, हाल बेलायतबाट। मैले 4वटा मुक्तक वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। तिम्रो माया यो धरती आकाश घाम जुन तारा बनोस्, मेरो लागि अथाह सागर हीरा मोती सुन सारा बनोस्। तिम्रो माया यो धरती आकाश घाम जुन तारा बनोस्, मेरो लागि अथाह सागर हीरा मोती सुन सारा बनोस्। तुच्छ लाग्छन् सबै वस्तु के उपमा दिउँ प्रिय तिमीलाई, तुच्छ लाग्छन् सबै वस्तु के उपमा दिउँ प्रिय तिमीलाई। हाम्रो प्रेमिल हृदय नरित्तिने प्रेमको फेवा रारा बनोस्, हाम्रो प्रेमिल हृदय नरित्तिने प्रेमको फेवा रारा बनोस्। अर्को मुक्तक। सपना विपना हरेक घरी घरी देश दुख्छ, घटना हुन्छन् अनेक थरी थरी देश दुख्छ। सपना विपना हरेक घरी घरी देश दुख्छ, घटना हुन्छन् अनेक थरी थरी देश दुख्छ। तिमी भूगोल हामी भावनामा बाँच्ने मान्छे, तिमी भूगोल हामी भावनामा बाँच्ने मान्छे। आजकल परदेशी छाती भरी भरी देश दुख्छ, आजकल परदेशी छाती भरी भरी देश दुख्छ। अर्को मुक्तक। अक्षरहरू मिलेर जसरी शब्द र पंक्ति पंक्ति हुन्छ, हृदय भाव विभोर हुन्छ जहाँ भाव र भक्ति हुन्छ। अक्षरहरू मिलेर जसरी शब्द र पंक्ति पंक्ति हुन्छ, हृदय भाव विभोर हुन्छ जहाँ भाव र भक्ति हुन्छ। आमा बाहेक स्वार्थको दलदलमा छ दुनिया, आमा बाहेक स्वार्थको दलदलमा छ दुनिया। असली प्रेम मर्छ जहाँ प्राप्तिको आसक्ति हुन्छ, असली प्रेम मर्छ जहाँ प्राप्तिको आसक्ति हुन्छ। अब मेरो यो अन्तिम मुक्तक। मै खाऊ मैलाऊ प्रवृत्ति अक्सर भएका छन् अचेल, देश चलाउने अभिष्ट जब्बर भएका छन् आजकल। मै खाऊ मैलाऊ प्रवृत्ति अक्सर भएका छन् आजकल, देश चलाउने अभिष्ट जब्बर भएका छन् आजकल। घाट नपुग्दै छोराले श्रद्धाञ्जली लेख्छ हतार हतारमा, घाट नपुग्दै छोराले श्रद्धाञ्जली लेख्छ हतार हतारमा। मानिसहरूका मन पनि पत्थर भएका छन् आजकल, मानिसहरूका मन पनि पत्थर भएका छन् आजकल, मानिसहरूका मन पनि पत्थर भएका छन् आजकल। नमस्कार, धन्यवाद।